स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। अपनी दीदी की शादी में पहनने के लिए सीमा ने सफ़ेद रंग का बहुत सुंदर गाउन बनवाया। अपनी बहन की शादी में तो सीमा को बहुत सुंदर दिखना था। उसकी मम्मी ने शादी से 2 दिन पहले ही सब फंक्शन में पहनने वाले कपड़े एक अलमारी में सेट कर दिए थे। सीमा की मौसी की बेटी मीता ने जब से यह वाइट गाउन देखा, उसका दिमाग तरकीब सोचने लगा कि कैसे सीमा यह गाउन ना पहने। मीता को अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था और किसी और की तारीफ वह सुन भी नहीं सकती थी। उसने सोच लिया कि क्या करना है ताकि शादी में सब सिर्फ उसको ही देखे। और अब शादी का दिन भी आ गया। सीमा का प्रोग्राम अपनी दीदी के साथ पार्लर में तैयार होने का था, तो शाम को उसने दीदी का सारा सामान उठाया और अलमारी में अपना गाउन लेने लगी। लेकिन यह क्या, अलमारी में तो गाउन था ही नहीं। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। दीदी को पार्लर भेज दिया गया और सीमा का मूड बहुत ख़राब हो गया। सब हैरान थे कि गाउन ऐसे कहाँ जा सकता है जबकि बाकी सब सामान वहीं पड़ा है। सीमा के आंसू गिरने शुरू हो गए। मीता वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हो रही थी। उसके हाव भाव देखकर उसकी मम्मी और सीमा की मासी को कुछ समझ आ गया था। उन्होंने सीमा को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया, बेटा यह बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, बस मन और काम अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा तो मन ही कितना सुंदर है। तुम कोई भी कपड़े पहन लो, अच्छे ही लगेंगे। जैसे तुम शादी के सब कामों में अपने मम्मी पापा की मदद कर रही हो, सब मेहमानों का ध्यान रख रही हो, तो तुमसे सुंदर कोई और लग ही नहीं सकता। तुम जैसे सबसे हंसकर मिलती हो, सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। रात को शादी में भी सब तुम्हें ही देखेंगे, बस मूड खराब मत करो। मीता से तो पहले ही किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी, ऊपर से यह बातें जो उसकी मम्मी ने बोली तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उससे ज़्यादा स्मार्ट थी और उन्होंने एक और चाल चल दी। अब उन्होंने मीता को भी पास बुला लिया और सीमा से बोला, बेटा तू मूड मत खराब कर। मीता तुझसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है आज का दिन तेरे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तू ऐसा कर, उसका पिंक लहंगा पहन ले, तुम्हारा तो साइज भी एक है। जा मीता, सीमा को लहंगा लाकर दे दे, तू ही मेरा सबसे समझदार बच्चा है। जा और साथ में जो सब मैचिंग एसेसरीज तूने रखी है वो भी ले आना। मीता ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वह मम्मा की नज़रों से समझ गई कि उनको शक हो गया है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अपना लहंगा तो किसी कीमत पर दे नहीं सकती और मम्मा ने तीर ऐसा छोड़ा था। खैर वह ओके मम्मा बोलकर दूसरे रूम में अपने सामान के पास गई लहंगा लेने के लिए। बस 2 मिनट में ही खूब ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आने लगी, अरे सीमा, तुम्हारा गाउन तो यहाँ स्टोर में गिरा पड़ा है। सब भाग कर आए और जल्दी जल्दी में मीता ने सीमा को उसका गाउन पकड़ाया। कुछ सोचने समझने का तो टाइम नहीं था। बस मासी ने जल्दी से अपने बेटे को बोला, चल जल्दी से सीमा को भी पार्लर छोड़ कर आ। सीमा बहुत खुश थी। उसने ज़ोर से मीता को गले लगा लिया और बोली, मीता तुमने ही मेरा गाउन ढूंढा है और जब गाउन नहीं मिल रहा था तब तुम मुझे अपना लहंगा देने को भी तैयार हो गई थी। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, थैंक यू सो मच। और पार्लर के लिए निकल गई। यहाँ सीमा की मम्मा मीता को बोली, तुम्हें तो शादी के बाद मैं सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगी। तुमने सीमा का मूड ठीक कर दिया। और भी सब लोग मीता की तारीफ़ करने लगे। अब मीता की मम्मी ने उसे अलग से बुलाया और वही बात कुछ यूँ समझाई, बेटा यह बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ अपने मन को सुंदर बनाओ। अगर मन और काम सुंदर होंगे तो सब हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। देखो सीमा को कैसे तुम पर एकदम प्यार आ गया और सब तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। लेकिन सच तो मुझे पता है जो कुछ और ही है। मीता को बात भी समझ आ गई और उनका इशारा भी। वह सच में शर्मिंदा थी और झट से उसने मम्मा को सॉरी बोलकर कभी दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा किया। मीता की मम्मी की समझ से काम भी ठीक हो गया और मीता को एक नई सीख भी मिल गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।